नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर जहां आप प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रैक्टिस करते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो सही आंसर होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति बनाए रखने हेतु 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। अगला प्रश्न, भारत में संघीय व्यवस्था तथा शासन प्रणाली का आधार किस अधिनियम पर है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघीय ढांचे का आधार दिया और प्रांतों में स्वायत्त शासन लागू किया। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो सही है आंसर ऑप्शन सी 11। संविधान सभा ने अपने कार्यकाल में 11 अधिवेशन किए, दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सही आंसर है ऑप्शन सी बी.एन. राव। सर बी.एन. राव संविधान सभा के कानूनी सलाहकार थे। अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। अगला प्रश्न, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य किसके द्वारा घोषित किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन डी संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना में भारत को सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कहा गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द मूल प्रस्तावना में शामिल नहीं था? तो सही आंसर ऑप्शन डी अखंडता शब्द 42वें संशोधन 1976 में जोड़ा गया, मूल प्रस्तावना में नहीं था। अगला प्रश्न, भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश से प्रेरित है? तो सही आंसर ऑप्शन बी कनाडा। भारत की संघात्मक ढांचे और केंद्र व राज्यों में शक्तियों के विभाजन की प्रेरणा कनाडा के संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न, संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सही आंसर ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा ने अनेक समितियां गठित की थी। मौलिक अधिकारों व अल्पसंख्यकों के हितों पर सुझाव देने हेतु गठित समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न, सभी व्यक्ति पूर्णतः और सामान्य रूप से मनुष्य हैं, इस सिद्धांत को क्या कहते? सही आंसर ऑप्शन बी सार्वभौमिकता। यह सिद्धांत बताता है कि मानवाधिकार सभी व्यक्तियों को जन्म से प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे सार्वभौमिकता कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारत में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही अभिप्राय क्या है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य सभी धर्मों के प्रति समान दूरी रखता है और किसी धर्म को अपना धर्म घोषित नहीं करता। अगला प्रश्न, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता का कारण प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है? सही आंसर ऑप्शन सी हम भारत के लोग। प्रस्तावना हम भारत के लोग से आरंभ होती है, जो दर्शाता है कि सत्ता का स्रोत जनता है, इसलिए भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो सही आंसर ऑप्शन सी 42वां संशोधन 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? तो सही आंसर ऑप्शन बी प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक का वर्णन है, धार्मिक न्याय का उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो सही आंसर ऑप्शन डी लोक कल्याण। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न प्रमुख शब्द शामिल है समाजवादी, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष, यह भी 42वें संविधान संशोधन और 1976 द्वारा जोड़ा गया, लोकतंत्र प्रारंभ से ही प्रस्तावना में मौजूद है, परंतु लोक कल्याण शब्द प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। हालांकि संविधान का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है, परंतु यह शब्द सीधे सीधे प्रस्तावना में शामिल नहीं है।
अगला प्रश्न, प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का प्रावधान किया गया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 प्रकार के। प्रस्तावना में न्याय के 3 आयाम बताए गए, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, अध्यक्षीय राष्ट्रपति सरकार। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था अपनाई गई है ताकि अमेरिकी शैली की। राष्ट्रपति की शक्तियां सीमित है और प्रधानमंत्री प्रतिनिधि शासन प्रणाली का प्रमुख है, इसलिए अध्यक्षीय सरकार भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? तो यह कहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, ऑप्शन सी। अंबेडकर जी संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। उन्होंने संविधान को एक सजीव, पवित्र और परिवर्तनशील दस्तावेज बताया जो समय और समाज के अनुसार बदल सकता है। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की चरम कुंडली किसने कहा? तो यह कहा के एम मुंशी ने, ऑप्शन बी। के एम मुंशी संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे और उन्होंने प्रस्तावना को राष्ट्र की राजनीतिक आत्मा और जन्म प्रमाण पत्र कहा। अगला प्रश्न, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, एसआर मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इस ऐतिहासिक निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इसमें एक सिद्धांत की संरचना की रक्षा करते हैं। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो यह है ऑप्शन ई, बाघ। रॉयल बंगाल टाइगर को 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होने के बाद राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। यह शक्ति और साहस का प्रतीक है। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया? तो सही आंसर ऑप्शन ई, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने वर्तमान तिरंगे को राष्ट्रध्वज के रूप में अपनाया, जिसमें अशोक चक्र शामिल है। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो सही आंसर ऑप्शन सी, मोर। 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। यह सुंदरता, संस्कृति और धार्मिक परंपराओं के जुड़े प्रतीकों का द्योतक है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र किसका प्रतीक है? तो सही आंसर ऑप्शन बी, सत्य और न्याय। ध्वज के मध्य 24 तिल्लियों वाला अशोक चक्र सत्य की निरंतर प्रगति, न्याय और गति का प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न, किसी क्षेत्र को संघ में मिलने या नया राज्य बनाने की शक्ति किसे है? तो सही आंसर है ऑप्शन डी। आर्टिकल 2 और 3 के अनुसार सीमा परिवर्तन, नया राज्य, समाकलन, नाम परिवर्तन सभी अधिकार संसद को प्राप्त राष्ट्रपति के प्रस्ताव को सिफारिश हेतु भेजता है।